हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे वैसे देखने में बड़ा आसान चैप्टर लगता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आसान क्वेश्चन आते हैं और हमें जल्दी भी करने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, ये कुछ एच जी इनके डायमेंशंस बहुत ही बार क्वेश्चन आए हैं ये, तो इनके तो तुमने याद कर लेने हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, कुछ फॉर्मूलाज हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बी स्क्वायर बाय 2 में ये भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, तो ये तुम्हें याद कर लेने हैं बस। एनर्जी डेंसिटी का तुम्हें पता ही है। सो बेसिकली, पर ये कुछ जो मैं बता रहा हूं इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इनको करने का तरीका आप लोगों ने क्या किया था कि जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन 2019 में आया था जेई, तो उसमें पूछा कि जी एच सी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, राइट। टाइम के साथ क्या रिलेशन है, यानी ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो नॉर्मल जो क्वेश्चन हम करते थे, रेज़ टू पावर ए, रेज़ टू पावर बी, रेज़ टू पावर सी, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, इसकी 3 इक्वेशन बनाओगे, 3 सॉल्व करोगे, कहां एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, जगह भी नहीं होती इतनी। तो मैं तुम्हें एक सिंपल बात बताता हूं। सबसे पहला काम क्या करो, ध्यान से चारों ऑप्शंस को देख लो, ठीक है। हमारे पास डायमेंशन है, ये डायमेंशन हमने साइड में लिख लिए। तो एक चीज देखो, यहां पर एम भी 0 है, एल भी 0 है और टी की पावर 1 है। तो सबसे पहले मैं m के लिए करूंगा कि m 0 आना चाहिए, यानी यहां जो भी वैल्यूज डालेंगे उसके लिए m 0 आना चाहिए। अब वो m 0 कैसे आएगा, तुम खुद सोचो। यहां पर ये m है और ये m माइनस 1 है, तो ऑब्वियस ही बात है m 0 तब आएगा अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, तभी तो आ सकता है। तो एक बात तो क्लियर है। अब हम चारों ऑप्शन में देखें तो ऑब्वियसली ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात, अब तुम ध्यान से देखो, ये और ये, इन दोनों ऑप्शन में या तो मैं ये ट्राई कर लूं। ये ट्राई करने का फायदा क्या है कि अगर ये करेक्ट होता है, तो अगर ये करेक्ट होता है तो मतलब इन दोनों में से हमें ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये बात तो क्लियर है कि जी एच करके जी और एच मल्टीप्लाई होगा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, m तो कट जाएगा, तो m तो 0 आ गया यहां पर। अब मुझे अगला चेक करना है, और वो है किसके लिए, l के लिए। चाहे मैं l के लिए चेक कर लूं या फिर t के लिए चेक कर लूं, दोनों में से किसी के लिए भी चेक कर सकता हूं। तो अगर मैं वैल्यू डालूं, अब वहां देखो, जहां तुमको लगता है हमें मिनिमम कैलकुलेशन करनी पड़े, वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए चेक कर लेता हूं, l के लिए चेक कर लेता हूं, क्योंकि 0 वाला काम सबसे आसान होता है। तो l के लिए चेक कर लेता हूं, यहां डाल देता हूं वैल्यू, देखो क्या होगा, एल स्क्वायर, जी क्या है, एल क्यूब इंटू एच क्या है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल टी माइनस 1, यहां पर भी एल क्यूब है, नीचे एल क्यूब आया, एल क्यूब कट गया और इसका रूट होगा, है ना, इस पूरे का रूट होना है ना, ये रूट के अंदर था। तो एल क्यूब कट गया, एल स्क्वायर, तो ये तो एल आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सो आंसर इज दिस। खत्म काम। इसी तरह से अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में अगर मुझे सॉल्व करना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा मैं कि m खत्म होना चाहिए, लेंथ चाहिए, यहां पर m 0 चाहिए मुझको। तो तुम खुद देखो, वहां से मैं देखूं m खत्म होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने किया था, अगर m तभी खत्म होगा अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो वो देखो किस किस केस में है, g और h मल्टीप्लिकेशन में है, ये नहीं हो सकता, ऑब्वियस ही बात है। g और h ये दोनों तो खत्म हो गए, यानी इसमें या इसमें से मेरा आंसर है। अब इन दोनों में से एक आंसर है। अगला चाहे लेंथ के लिए चेक करो चाहे टाइम के लिए, बेटर ये होगा कि तुम टाइम के लिए चेक कर लो, क्योंकि टाइम के लिए अगर तुम चेक करोगे, देखो यहां वैल्यू डाल देता हूं, या लेंथ के लिए करना है लेंथ के लिए कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखें क्या बना था, लेंथ के लिए चेक कर लेते हैं, चलो l रेज टू पावर 5 h, वो देखो l स्क्वायर, l क्यूब, l रेज टू पावर 5, और नीचे क्या है, l रेज टू पावर 3/2, यानी इसको मैं सॉल्व करूंगा l रेज टू पावर 5/2 अपॉन l रेज टू पावर 3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 3/2 5/2 माइनस 3/2, तो कितना बन गया, 2/2, यानी 1 l आ गया, यानी ये करेक्ट आ रहा है, ये आंसर करेक्ट है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये करेक्ट है तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रेज टू पावर 5/2, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नीट 2017 में आया है, बिल्कुल फिर से देखो, जी सी और एच के साथ ही रिलेशन है, तुम्हारा देख रहे हो,
यहां पर इन्होंने एक टर्म ली है ई स्क्वायर बाय 4πε0। थोड़ा सा अगर ध्यान हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर करते थे 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये होता था फॉर्मूला, ये फोर्स का फॉर्मूला है ना। ठीक है, ये तुम्हें जज करना पड़ेगा, कई बार सिंपल ऐसे ही फॉर्मूला दे देते हैं तो कुछ नहीं, आर स्क्वायर उधर चला जाएगा यानी ये आर स्क्वायर इधर चला गया। फोर्स के डायमेंशन mlt-2 इंटू एल स्क्वायर, ये क्या बन गया ml3t-2, यानी हमारे पास एडिशनली आ गया एक। ठीक है, जी हमारे पास है, जी हमें पता ही है क्या है m-1। फिर से पहली बात तो वही, यहां पर हमें लेंथ लेके आनी है, यानी लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल। देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अब क्वेश्चन ये हमें इनको जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि वैसे अगर सॉल्व करोगे कहीं तुम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालने लगे चार्ज की, तो ऑब्वियसली टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। ऑल्दो एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, इनके डायमेंशन याद करने, लास्ट में तुमने याद करते रहना इनको। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है m नहीं है, वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। m नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला, ये दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर से इसका और इसका प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो ये दोनों वाह, ये तो तीनों ही हो गए, ये नहीं हो सकता, बस ये तो बात क्लियर हो गई हमारे पास कि ये नहीं हो सकता। ये सारे पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं। अब अगला हम L के लिए चेक कर लेंगे। तो L के लिए कैसे चेक करेंगे, ये देखो यहां पर G क्या है हमारे पास, L क्यूब मल्टीप्लाई बाय, और इसके लिए इसके पास क्या है देखो जरा, L क्यूब, ये भी L क्यूब, इसका रूट वेलोसिटी में भी L होगा, L स्क्वायर, यानी L स्क्वायर इंटू L रेज़ टू पावर 6, ये L क्यूब, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो L रेज़ टू पावर 5 बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये वाला चेक कर लो, क्योंकि मुझे सिर्फ L चाहिए। तो L यहां से क्या निकल रहा है, L क्यूब, अगर ये डिवाइड हो जाए ना इससे तो पॉसिबल है, 1/c3 खत्म। इस तरह से सॉल्व कर दिया हमने। तो हमें ये यूज करना है, अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके रूल्स तुमको याद कर लेने हैं कि कौन कितना सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पर बात करूं, ऑप्शन के थ्रू ही करते हैं चलो। IIT 2003 में एक क्वेश्चन आया था, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻², और हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, या तो स्टूडेंट क्या करता है, इसका वॉल्यूम निकालना शुरू कर देता है और वैल्यू एग्जैक्ट निकालनी सोचता है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले ऑप्शंस को देख लो कि ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। दूसरी बात, कोई भी आप कैलकुलेशन करते हो, बेसिक रूल सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है कि हमारा जो भी आंसर आए वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। मतलब जो भी आप कैलकुलेशन करते हो उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे छोटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब सबसे कम नंबर जिसका हो। फॉर एग्जांपल यहां पर सिग्निफिकेंट कितना है साइड का, 2, तो 2 होना चाहिए। जो भी हमारा आंसर होगा उसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 होनी चाहिए। तो देखो चारों ऑप्शन अगर हम देखें तो इसके अंदर यहां से शुरू करते हैं, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 4। यहां से तुम सीख भी रहे हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना। यहां कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहां 3 है। यहां से तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए डेसिमल के बाद अगर 70 आ रहा है तो उसको सिग्निफिकेंट मानना है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगेन यहां भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑब्वियसली बात है एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट है, तो ये सारे आंसर नहीं है। अगर वैसे कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली तो तुम्हारा ये कुछ आंसर आएगा, पर हमें जरूरत ही नहीं है। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन फिर से जेईई 2008 में आया क्वेश्चन, मास दिया था, वॉल्यूम दिया था और तुम्हें मोमेंटम निकालना है। फिर से देखो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 है। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां 3 है। देख लो फिर से डेसिमल के बाद की जीरो को हमें काउंट करना है। तो जो हमारा आंसर आएगा दैट शुड बी अगेन सिग्निफिकेंट फिगर जिसके 3 हो। 3 किसके हैं देखो साफ ही पता लग रहा है। आई थिंक ये आ गया तुम्हारा आंसर, खत्म क्वेश्चन। ये नहीं। फिर से देखो 2019 में, अगेन 2019 में सिमिलर क्वेश्चन। ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है देखा जाए तो। डायमीटर दिया हुआ है तुमको, हाइट दी हुई है, अगेन तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर यहां कितनी है, यहां 3 है, यहां भी 3 है। तो हमारा जो आंसर होगा उसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 होनी चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम देखें डेसिमल के साथ, यहां पर भी 0.1 सेंटीमीटर है, तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर उसका भी 1 रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 1 किस किस का है, ऑब्वियसली 1 इसका और इसका है। दूसरी बात हमारे सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए। तो इसमें और इसमें बताओ किसके 3 होंगे, इसके तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दैट इज योर आंसर। बस ये देखो खत्म। तुमने देखा टाइम कुछ भी नहीं लगा।
अदरवाइज क्या होता है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, और अगेन नीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चन के आने के चांस सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर टाइम कंज्यूम बिल्कुल कम हो रहा है और कैलकुलेशन नहीं करनी है, पूरी पूरी कैलकुलेशन करने लगो। हो गया क्लियर? सो अब नेक्स्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब एक जो बिल्कुल जिसको हम बोले ना, ये चॉकलेट है आपके लिए कि ये वाला क्वेश्चन आ गया तो मजा आ गया। 2019 में नीट में जो क्वेश्चन आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब आपने सिर्फ एरर को ऐड ही करना है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए किसी भी हालत में। अब तुम देखो, ये जैसे पावर्स दी हुई है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर है नीचे है उससे कोई मतलब नहीं है। प्लस यहां पर कोई कांस्टेंट दिया है उसको भी सोचना नहीं है आपने। अच्छा, कई बार मैक्सिमम पॉसिबल एरर ना दिया हो तो ये प्लस माइनस लिखा होगा, इसका मतलब भी वही है। अब इस केस में ये तो तुम्हें पता है किस तरह से करना है, हमने पावर्स आगे ले लेनी है, 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। स्टूडेंट यहां भी कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, अपॉन ले लेते हैं या पावर ले लेते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं, ये सब ध्यान रखना। तो ये सिंपल तरीके से तुमने इसको ऐड ऑन कर दिया और यहां से तुम आंसर निकाल लोगे इजीली। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, वैसे ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ गया है, जेईई मेन में भी आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे 25 क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चंस दिए हैं इस तरह के, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड डू इट फास्ट। नाउ अब बात ये आती है, अगर मान लो यहां पर सपोज ए में बोल दें पॉजिटिव एरर है, ठीक है, बी में बोल दें नेगेटिव एरर है, सी में बोल दें पॉजिटिव एरर है, डी में बोल दें पॉजिटिव एरर है, ऐसा लिख दें पॉजिटिव एरर, या फिर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, उस केस में ना सबसे पहला काम क्या करोगे, पावर्स को ध्यान से लिख लेना, जैसे a रेज़ पर 2, b रेज़ पर 1/2, c रेज़ पर -1/3, d की पावर -3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको पावर्स को ऐसे लिख देना, कांस्टेंट्स को ट्रीट नहीं करना, किसी भी कांस्टेंट को ट्रीट नहीं करना। अब वैल्यूज एग्जैक्ट डालना, जैसे a में डालोगे 1, ये पॉजिटिव एरर था तो 1 डालेंगे, प्लस 1/2 बी नेगेटिव एरर है तो -2 डालेंगे, -1/3 सी की वैल्यू 3 पॉजिटिव एरर है, फिर से -3 डी की ये क्या डालेंगे हम 4 पॉजिटिव एरर। नाउ सॉल्व इट। जब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस या माइनस जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से आप इंक्रीज या डिक्रीज बता सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने इसी एक ही कॉन्सेप्ट से आपको दोनों चीजें बता दी है, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड 2π√L/G, लेंथ इंक्रीजेस बाय, ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय, तब भी तुमने ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, करेक्ट। अब देखो बिल्कुल सिंपल, जेईई मेन 2000 में क्या क्वेश्चन है बताओ, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ वायर, अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तो तुम्हें परसेंटेज एरर बतानी थी। सिंपल सी बात है, परसेंटेज जब बहुत कम हो तो हम इस मेथड को लगा सकते हैं, 2 × 0.5%, 1% इज आंसर, खत्म क्वेश्चन। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था। तो कहने का मतलब जब परसेंटेज कम हो तब तुम ये लगाओ। अब नीट में भी यही क्वेश्चन आया था, लेकिन उससे पहले इसको एक और टाइप, अगर इसके करने से पहले मैं एक और बात बताता हूं। जेईई मेन 2019 में देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट कई बार गलत कर जाते हैं। सरफेस एरिया की रिलेटिव एरर बोल ले या परसेंटेज एरर, एक ही बात मान के चलना। नाउ अल्फा सरफेस एरिया में एरर है, अगर सरफेस एरिया में एरर अल्फा है तो अब तुम सोचोगे 4πr², राइट, सरफेस एरिया, वो सब 4π वगैरह की जरूरत नहीं है, तुम सीधा इसको लिखो प्रोपोर्शनल टू r² है, तो मैं रेडियस में एरर निकाल लूंगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 आगे आ जाएगा तो 2r प्रोपोर्शनल टू अल्फा, तो r किसके इक्वल आ गया, α/2। फिलहाल r की एरर α/2 होगी। वॉल्यूम में क्या होता है r3, तो 3 × 3 α/2, दैट इज योर आंसर, बस खत्म। ये नहीं सोचना कि 4π था या कुछ था, सिंपल तरीके से करना है सॉल्व, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, स्टूडेंट का तब भी नहीं करके आया इस क्वेश्चन को। बताओ, ऐसे क्वेश्चन किसी भी हालत में छूटने नहीं चाहिए। अब मैं बताता हूं इस तरह के क्वेश्चन में अगर परसेंटेज ज्यादा हो तो क्या करेंगे, ओके। तो अगर परसेंटेज ज्यादा हो, कितनी, लगभग समझो 5% से ज्यादा कह लो या 8% से ज्यादा अगर होना एरर, तब हमने इस मेथड को अप्लाई करना है। अब सपोज करो r इज प्रोपोर्शनल टू L² आ गया फिर से, और लेंथ में तुम्हें बोल दिया 10% इंक्रीज। ये क्वेश्चन नीट का है, प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है, तो 10% इंक्रीज है, तब तुमने एक काम करना है, लेंथ देखो
कितना 10% इंक्रीज है। तो किसी भी चीज को स्टार्टिंग में मानो 1 माना, 1 का मतलब वो 100% है वो पहले, और रेजिस्टेंस भी 1 है, तो 1 10% इंक्रीज मतलब 10/100, तो कितना बना 1 प्लस 0.1, कितना बन गया 1.1, राइट। 1.1 इसमें डाल दो, r इज प्रोपोर्शनल टू 1.1 का होल स्क्वायर, हम 1.1 का होल स्क्वायर कितना 1.21, ये तो एक सीधा क्वेश्चन आया था कि रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो 1.21 हो गई। अगर आप इसको इस वाले मेथड से कर देंगे तो गलत हो जाएगा, 20% आंसर आएगा, क्योंकि तुम 2 आगे लेके 20% कर दोगे, ये नहीं करना है। तो ये आ गया 1.21। अगर ये पूछा जाए कितना परसेंट बढ़ गया, अगर हमने 10% बढ़ाया तो ये कितना परसेंट बढ़ गया, तो 1.21 माइनस कितना, ओरिजिनली क्या थी रेजिस्टेंस 1 थी, तो 0.21 इंटू 100 यानी कितना परसेंट बढ़ गया, 21% इंक्रीज हो गई रेजिस्टेंस। करेक्ट। ये तब लगाना है मेथड जब परसेंटेज बहुत ज्यादा हो, मतलब 5-6% तक तो तुम इस मेथड को भी लगा सकते हो, पर अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो इसको लगाना है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी आता रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय सपोज 20%। अगर मोमेंटम 20% बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है, अगेन मोमेंटम को 1 लिया प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 यानी कितना 1.2, 1.2 का होल स्क्वायर, है ना, सीधे फॉर्मूले में डाल रहा हूं, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और 1.2 का कितना हो गया 1.44 हो गया, 1.44 हो गया, ओरिजिनली कितना था 1 था, 1.44 माइनस 1.44 मल्टीप्लाई बाय 100, 44% इज योर आंसर। देखो यहां तक के क्वेश्चंस तो अभी तक आया कि मोमेंटम 20% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, तो ये तो सिंपल तरीका है। लेकिन अगर अब देखा जाए नया क्वेश्चन अगर बनाना पड़े तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पी स्क्वायर बाय 2m, सबको यूज करना है हमको। अगर बोला जाए मोमेंटम को हमने 20% बढ़ा दिया, राइट, और मास को भी हमने 20% या 25% बढ़ा दिया, हमने 25% बढ़ा दिया, मोमेंटम को भी 20% बढ़ा दिया और मास को भी 25%। अब क्या करेंगे, अब इस केस में क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को लिख लेना है ऐसे, पी स्क्वायर बाय एम, ऐसे लिख लिया, क्लियर। अब अगर पी स्क्वायर बाय एम है, तुमने कुछ नहीं करना, वैल्यूज वही करनी है, 20% बढ़ाएंगे तो 1.2 का होल स्क्वायर, और मास को 25% तुमने बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया 1.25, मास हो गया 1.25, ठीक है। ऊपर क्या है 1.2 का होल स्क्वायर, नीचे है 1.25, तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1.44 डिवाइडेड बाय 1.25, यानी अब हमें इसको आगे सॉल्व करना, ये आएगा अगर टिपिकल क्वेश्चन बन जाए तो इसको ऐसे बना सकते हैं। वैसे 1/1.25 होता है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1.44। नाउ यू विल सॉल्व इट, ये कितना आएगा उसके अकॉर्डिंगली तुम सॉल्व करोगे। तो कहने का मतलब तुमने देखा किस तरह से किया, अगर ऐसा है तो तुमने क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यूज इसमें डालनी है। ये मत सोचना ये 2 और ये सब नहीं लेना है, इसको बिल्कुल भूल जाना है, कांस्टेंट्स को नहीं लेना है इसके अंदर, राइट। इसी तरह से अगर काइनेटिक उल्टा आ जाए क्वेश्चन, रूट काइनेटिक एनर्जी की मोमेंटम को 300% बढ़ा दिया, अब मोमेंटम को 300% बढ़ा दिया, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा दिया, मोमेंटम बताओ कितना हुआ, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी को 1 लेना है, तो मैं क्या बोलूंगा 1 प्लस 300% डिवाइडेड बाय 100, यानी 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, 4 हो गया, 1 प्लस 3 इज 4, तो काइनेटिक एनर्जी डाल दो, रूट के अंदर ही डाल देना, बीच में ये मत करना कि 1/2 आगे ले आओ, तो रूट ऑफ 4 कितना हुआ 2, यानी मोमेंटम कितना हो गया 2। पर अगेन यहां गलती फिर से हो सकती है, कहीं तुम 200% देखो और आंसर कर दो, नहीं, लास्ट में क्या बोला था -1 जरूर करना है, पूरा सॉल्व करके -1 जरूर करना है, बस ये बात याद रखनी है। 2 - 1 1 रह गया, इसका मतलब कितना परसेंट आ गया 1 इंटू 100% तो इसका मतलब मोमेंटम 100% इंक्रीज हुआ। स्टूडेंट्स अब हम जो आर्टिकल करेंगे ना, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले जेईई मेन में तो कंफर्म ही क्वेश्चन इसमें से आता रहा है, और अब नीट में भी आने लग गया, 2018 में नीट में क्वेश्चन आया था, और अभी इस टाइप का यानी वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन नीट में नहीं आया, पर आ सकता है क्योंकि स्क्रू गेज का आ चुका है, वो भी आएगा ही आएगा। तो लेकिन पहले आज हम समझते हैं सिंपल होता क्या है, वर्नियर कैलिपर क्या है,
आपको पता है इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स की रीडिंग नोट करते हैं। और बहुत मतलब सिंपल अगर हम देखें, यहां पर एक स्केल देख रहे हो तुम ऊपर, ये मेन स्केल है, और ये जो मेन स्केल है इसमें आप देख रहे हो 1 मिलीमीटर जो है इसकी मेजरमेंट जो कर सकते हैं, मेन स्केल वो 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। अब हम चाहते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं ऑब्वियसली उसकी बहुत छोटी छोटी मेजरमेंट भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये नीचे जो यूज हो रहा है ये है वर्नियर स्केल, छोटा वाला, ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है। अब कितना है ये देख रहे हो, यहां पर हमारे पास 10 जो है नीचे वर्नियर स्केल है, जो कि किसके साथ कंसाइड कर रहे हैं, 9 यानी 9 इसके साथ, ये देख रहे हो 9 इसके है और 10 इसके हैं। 9 मेन स्केल डिवीजन coincides with 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है इसका लीस्ट काउंट निकालो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कैलकुलेट इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का सिंपल फॉर्मूला है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, करेक्ट। अब जैसे अब इस केस में मैंने बताया 9 मेन स्केल डिवीजन किसके साथ कंसाइड कर रहे हैं, 10 इसके साथ, तो मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, 9 मेन स्केल डिवीजन कॉन्साइड्स विद कितने, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा लिख लिया हमने। मुझे लीस्ट काउंट निकालना है। अब किसकी वैल्यू पता है तुम्हें वैल्यू पता है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है 1 मिलीमीटर, ये हमें पता है 1 मिलीमीटर मेन स्केल की, वर्नियर की नहीं पता हमें वैल्यू। तो इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करना चाहता हूं तो मुझे वर्नियर स्केल डिवीजन को वैल्यू डालनी चाहिए मेन स्केल डिवीजन की टर्म्स में, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन की तो वैल्यू पता है। तो इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल हुआ, 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा। अब 9 में ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूं, कितना आ गया देखो, या 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस यहां से क्या आया था 9/10 मेन स्केल डिवीजन, यहां से इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं तो कितना आ जाएगा, मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय 10, मतलब क्या गया ना 10 - 1 ऐसे करके वो हम सॉल्व कर सकते हैं। 9/10 कॉमन निकाल लिया, यहां से कितना हो गया, मेन स्केल डिवीजन कितना था देखो, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू थी 1 मिलीमीटर और डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.1 मिलीमीटर क्या है हमारे पास, लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर का क्या मतलब है, लीस्ट काउंट का सबसे कम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं। अब कितनी कर सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर। पहले कितनी कर पा रहे थे, 1 मिलीमीटर, अब देखो कितनी कर पा रहे हैं, 0.1 मिलीमीटर, है ना। तो ये एक फायदा हुआ इसका। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आया हुआ है, मैं करूंगा इसको समझाने के बाद डिस्कस करूंगा क्वेश्चन। तो ये एक तरीका है, सिंपल समझ आया, लीस्ट काउंट ये ले लिया हमने, ये फॉर्मूला याद रखना है, और जो डिवीजन दिए हैं उनको सिंपल रखना है, जो चीज दी हो उसको यूज करना है। अगर मुझे वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू दी होती तो मैं क्या करता, मेन स्केल डिवीजन में डालता फिर मैं वैल्यू, कि मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, जैसे ये था मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10/9 वर्नियर स्केल, फिर मैं इसमें वैल्यू डालता। और सपोज जैसे इसमें वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर दिया होता तुमको, तो तुम इसको चेंज करने की बजाय इसको करते चेंज और वैल्यू डालते, ठीक है। चलो ये तो आ गया। अब हमारा लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, सबसे छोटी वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन में यहां इसको देख के हमें पता लग गया, कई बार ऐसा हो सकता है डायग्राम आ जाए, जेईई एडवांस में डायग्राम आ जाते हैं, तो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं अरे बताया तो कुछ है ही नहीं, कैसे करें सॉल्व, तो इसलिए हम लोगों ने डायग्राम को यूज किया। अब इसमें एक छोटा सा जो चीज आती है, जो एड ऑन करने लग गए आजकल, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। अब ये क्या है, पॉजिटिव एरर का मतलब क्या है, ये देख रहे हो इसमें बिल्कुल कॉन्साइड कर रहा था, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, तुम देख रहे हो ये जो वर्नियर स्केल है थोड़ा आगे को खिसक गया, आगे को है। अब क्या करें, ये तो आगे चला गया, कितना आगे चला गया ये निकालना, इसको हम बोलते हैं जीरो एरर निकालना, कि जीरो रीडिंग पर भी ये तो सारा अटैच है लेकिन ये आगे को है, तो ये पॉजिटिव एरर बोलते हैं। पता है ये क्या मतलब क्या हुआ इसका, जैसे स्कूटर चलाते हैं ना, पुराना स्कूटर होता है, पुराना स्कूटर अगर होगा
तुमने कई बार देखा होगा पुराने स्कूटर के अंदर रीडिंग यहाँ 0 है, लेकिन खड़े खड़े में ये ना 10 की स्पीड बता रहा होता है वो। इसका मतलब उसमें 0 एरर है। अब 10 की स्पीड बता रहा है, आगे को है ना, ये वही केस हो गया, पॉजिटिव एरर है इसमें। इसका मतलब जो भी मैं पॉजिटिव एरर निकाल लूंगा, अब मान लो इसकी, अब स्कूटर स्टार्ट किया तुमने, स्कूटर जब स्टार्ट करोगे 10 से आगे ही होगी ना स्पीड, 10 से आगे स्पीड कितनी होगी, 10 से सपोज करो 40 होगी, तो वो 40 होगी क्या, नहीं ना, कितनी होगी 40 माइनस 10, तो स्पीड क्या है एक्चुअल में 30, तो वो पॉजिटिव एरर हमें इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इस केस में देखो, अब निकालने कैसे पॉजिटिव एरर, ये देखो पॉजिटिव एरर, यहां देख रहे हो ये रीडिंग, ध्यान से देखो जरा, ये 3 पे हो रहा है, यहां कॉन्साइड कर रहा है, ये वर्नियर स्केल 3 पे कॉन्साइड कर रहा है। 3 पे कॉन्साइड करने का मतलब क्या हुआ, अच्छा लीस्ट काउंट निकाल लिया था 0.1 मिलीमीटर, और 3 पे ये कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका मतलब वर्नियर स्केल का 3 आगे को गया, यानी 3 डिविजन यूज हुई है, 3 डिविजन यूज हुई है, तो मैं क्या करूंगा 3 मल्टीप्लाई, ये हमारा 0 एरर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि एक डिवीजन अगर आगे जाता 2 3 गया एक तरह से, तो इसका मतलब 0.3 मिलीमीटर इसका पॉजिटिव एरर है। अब ये जो पॉजिटिव एरर आए वो कैसे यूज करेंगे, तो सपोज करो तुम्हारी रीडिंग आई, अब मान लो कोई भी रीडिंग आती है तुम्हारी, तो जो भी तुम्हारी रीडिंग आई है, मान लो 52.9 रीडिंग आई है, माइनस 0.3 मिलीमीटर, मैंने बताया ना क्यों करा ये माइनस, पॉजिटिव एरर को इसका मतलब हमेशा माइनस करना है, याद रहेगा। निकालना कैसे है, जितने कॉन्साइड करेगा, जो वर्नियर स्केल वाला कॉन्साइड करेगा वो तुम्हारा पॉजिटिव एरर है, उसको निकालेंगे कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, करेक्ट। अब आ जाते हैं यहां इस डायग्राम में, तुम देख रहे हो ये डायग्राम में हमारे पास ये इधर को है, इस वक्त पिछले वाले में इधर चला गया था, अब वो कौन सा वाला केस हुआ, फिर से स्कूटर चलाते हैं पर स्कूटर की 0 रीडिंग, अब नीडल इधर को है, इधर को, इसका मतलब अब 40 की स्पीड होगी, मान लो यहां पर लगभग ये 10 के आसपास है, -10 मान लेते हैं इसको, तो इधर को है, तो जब स्कूटर स्टार्ट होगा, जब 10 की स्पीड होगी स्कूटर की, तो 0 शो करेगा ये, ठीक है, जब 20 की स्पीड होगी तो 10 शो करेगा। इसका मतलब ये जो नेगेटिव एरर है, इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, जो भी हमारी रीडिंग आएगी लास्ट में हम उसको ऐड करेंगे। लेकिन इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना कैसे, यहां देख रहे हो ये 7वीं रीडिंग इसके अंदर मैच कर रही है, 7th, अगर ये 7th रीडिंग इसमें मैच कर रही है, तुम देख रहे हो ये 7th रीडिंग है ना, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस 7th रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, हमने इधर से ट्रीट करना है इसको उल्टा, 10 माइनस 7 यानी कितना, 3, यानी 3, हम बोलेंगे 3 डिवीजन, थर्ड डिवीजन, मतलब इतना आगे को गया है ये, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना गया, नेगेटिव एरर है, -0.3 मिलीमीटर, और हमें इसको क्या करना है, अगर ये रीडिंग 52.9 आती तो मैं इसको ऐड करता 0.3 मिलीमीटर, ठीक है, नेगेटिव एरर था इसलिए मैंने रेड पेन यूज कर लिया इसको, ठीक है, तो याद रहेगा तुमको। तो क्या फर्क था, उसमें तो सीधे वाले ऐड चेक करना है स्केल, और इसमें क्या करना है, उल्टे वाला चेक करना है, करेक्ट, मतलब 10 से सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव एरर के केस में, पॉजिटिव एरर को माइनस करना है, नेगेटिव एरर को ऐड करना है। अब हमें क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब देखो क्वेश्चन आया था वर्नियर स्केल पर IIT 2003 में, क्वेश्चन क्या था, n डिविजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन coincide with n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। नाउ मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है, a यूनिट या 1 मिलीमीटर या जो भी दी होगी वैल्यू, इसका मतलब मेन स्केल की वैल्यू दी हुई है। लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला था, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मुझे तो मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है, तो मुझे वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें डालनी है, तो कैसे डालूंगा, n+1 ये है, तो इसका मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, यहां डाल देते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन -n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, ये भी MST आ गया, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन n+1 -n/n+1, ये सॉल्व करके आएगा 1 मेन स्केल डिवीजन
डिवाइडेड बाय n+1। तो यहां पर आपने देखा ये, और इसकी वैल्यू क्या थी, a यूनिट, तो a/n+1 आ गया। n+1 क्या चीज थी, ये थी ना n+1। ध्यान रखना, ये अब फॉर्मूला तो बन गया। ये n+1 वर्नियर स्केल वाला था, ये ज्यादा ही होगा ना, वर्नियर स्केल तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ये याद रखना बात। तो अब ये फॉर्मूला अगर याद रखो तुम, तो सीधा भी यूज कर सकते हो कि जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय n+1। n+1 क्या था, इसका। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है ये n-1 दे दिया, ये n दे दिया, तो फिर इसको यूज करना है तुमने n, फिर ये n हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था जेईई 2009 में, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। यहां मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.5 डिग्री दी हुई है। ध्यान रखो, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट, ऐसे यूज करते हैं ना हम एंगल्स में, जहां यूज करते हैं, ये 60 मिनट हो गए। ठीक है, क्योंकि आंसर मिनट और उसमें दिया, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 60 मिनट्स, राइट। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, एक का डिफरेंस है ना, 1 का ही डिफरेंस है, 29 30। तो मैंने किसको लेना है, इसको लेना है। यूनिट ये कितना दिया है, 60 मिनट, 60 डिवाइडेड बाय दिस 30 मल्टीप्लाई बाय 0.5 था ना, 0.5 डिग्री था, 0.5, तो कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 30, यानी 1 मिनट इज योर आंसर। सो आंसर इज 1 मिनट। खत्म क्वेश्चन। अगर तुमको ये याद होता, अब आगे से क्या याद करना है कि a यूनिट ये क्या था, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के डिवीजन, पर एक का फर्क होना चाहिए तभी लगाना है इसको, अदरवाइज बेसिक मेथड को यूज करना। तो बस यहां से सिंपल सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहां से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। याद रखने हैं ये क्वेश्चन, नीट में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। अब एक आर्टिकल है, आज क्योंकि वीडियो का जो टाइम है वो ओवर हो गया है, स्क्रू गॉज मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन आपने इसके क्वेश्चंस जरूर ट्राई करने हैं। स्क्रू गॉज को भी एक बार अपने आप सोचना है, ठीक है। ओके।